हेलो गाइस, मैं नाशिर हूँ। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया था, जहाँ पर मैंने बोला था कि मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, मतलब इस चैनल पर किस टाइप का वीडियो आएगा, ऐसा कुछ। मैंने वादा किया था कि इसके बाद से इस चैनल पर लर्निंग वीडियो आने वाला है। सो ये मेरा चैनल का सेकंड वीडियो है, लेकिन मेरा ये फर्स्ट लेक्चर है, और जो बायस के ऊपर होने वाला है। क्योंकि ट्रेडिंग का सबसे इम्पोर्टेंस अगर कोई चीज़ है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक चीज़ कोई है तो वो बायस है। अगर कोई बायस को नहीं समझता तो समझ लो कि ट्रेडिंग को कुछ भी नहीं समझता, ऐसा ही। सो आज के वीडियो में हम लोग बायस के बारे में इन डेप्थ में जाने वाला है। लगता है आप लोगों को कभी कहीं ना कहीं ये सुना होगा, सीखा भी होगा, लेकिन मैं थोड़ा अलग नॉलेज देने की ट्राई करूँगी जो बहुत डेप्थ में होगा, और जो आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी पर एक अच्छा इम्पेक्ट डालेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लेक्चर। तो बायस मतलब ट्रेडिंग मार्केट पर बायस क्या होता है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि व्हाट इज़ बायस। मतलब बायस क्या होता है। बायस सिंपल शब्दों में कहूँ तो बायस होता है कि मार्केट जहाँ पर जाना चाहती है, मतलब एक पीओई से आर पीओई पर मार्केट जाना चाहती है, इसे ही बहस कहते हैं। सो मैंने यहाँ पर लिखा है कि द ओवरऑल डायरेक्शन यू बिलीव द मार्केट इज लाइकली टू मूव। मतलब आप सोच रहे हो कि मार्केट यहाँ पर जाना चाहता है, सो वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, इसे ही कहते हैं बायस। बायस मीन्स एक पीओई को लेकर मार्केट दूसरे पीओई पर जाना चाहता है। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊँ तो कुछ ऐसा होगा कि मान लो मार्केट एक रेंज पर है, एक रेंज पर है, मार्केट यहाँ पर एक रेंज पर है। मैं इसे ब्लैक कर देती हूँ। और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना है। तो मार्केट क्या करेगा कि यहाँ से प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को लेगा और यहाँ से भाग जाएगा। सो मैंने अभी बोला था कि एक पीओई से दूसरे पीओई जो जाना चाहता है। सो मान लो कि यहाँ पर भी एक पीओई बना है, यहाँ पर पहले से कोई पीओई था। सो मैंने अभी बोला कि एक पीओई से दूसरे पीओई पर जाना चाहता है मार्केट। सो पहले मार्केट क्या किया, एक रेंज में थी, उसके बाद एक ऑर्डर ब्लॉक बनी। सो उस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टैप करके दूसरे ऑर्डर ब्लॉक, उसके ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक था उससे टैप करने जाएगा। फिर सोचो कि यहाँ कहीं एक एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक बन गया, तो मार्केट क्या करेगी, फिर इस एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा और फिर भाग जाएगा। और मान लो कि यहाँ पर भी एक पीओई है, मार्केट जिसे टैप करेगा, और अगर बायस ऊपर में है तो वो ये ऊपर में जाएगा, और अगर बायस नीचे में है तो वो रिवर्स हो जाएगा। तो सिंपल शब्द में कहूँ तो बायस होता है कि मार्केट पीओई टू पीओई जाना, एक पीओई से दूसरे पीओई जाना, दूसरे पीओई पे से तीसरे पीओई पे जाना, तीसरे पीओई से चौथा पीओई पे जाना, इसे ही सिंपल शब्द में कहते हैं बायस। इसे बायस कहते हैं। और ये जो ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी है, इसे हम एक तरीका मान लेते हैं कि, मतलब इसे एक स्टॉप मान लेते हैं कि इस स्टॉप से दूसरे स्टॉप पर जाना है। जैसे कि एक हमारे रोड पे जो बस चलती है, वो एक बस स्टॉप से दूसरे बस स्टॉप पर जाती है। यहाँ पर भी यही बात है कि इस ट्रेडिंग मार्केट पर भी ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी एक स्टॉप की तरह काम करता है, जहाँ पर प्राइस पहले एक ऑर्डर ब्लॉक पर जाती है, जहाँ पर स्टॉप होती है। स्टॉप मतलब वहाँ से कलेक्ट करती है,
मतलब बास जैसा कि उसका पैसेंजर कलेक्ट करता है, यहाँ पर प्राइस उसका बास कलेक्ट करता है, बास कलेक्ट करने के बाद फिर भाग जाता है। सो मैंने इसलिए बोला कि इस मार्केट पर ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी यहाँ पर एक स्टॉप की तरह काम कर रहा है। तो सिंपल शब्द में ये बायस था। और इससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग कहीं से भी ट्रेडिंग के बारे में सीखा होगा, सुना होगा, कुछ भी होगा। लेकिन मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जितना सीखा, जितना सुना, जितना किया, कुछ टाइम के लिए एज्यूम कर लो कि आप लोग सब कुछ भूल गए। और मैं आप लोगों को एक स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहती हूँ, जहाँ पर मैं आप लोगों को एक कॉम्पैक्ट मतलब पूरा नॉलेज देने की ट्राई करूँगी। सो आप लोग सिर्फ 2 चीज़ जान जाओ, मतलब 2 चीज़ को याद रखो। एक है फर्स्ट है ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी, फर्स्ट है फर्स्ट है ऑर्डर ब्लॉक एंड सेकंड है कि एफवीजी। आप लोग सिर्फ ये दोनों चीज़ को याद रखो, एक ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी। बाकी सब कुछ अब भूल जाओ, बस सब कुछ अब भूल जाओ। अगर ये दोनों भी किसी को नहीं पता तो मैं ये भी दिखा देता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी क्या होता है। लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि और बाकी जितना भी आप लोग जानते हो, प्लीज़ कुछ टाइम के लिए सब कुछ भूल जाओ और सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को अपने दिमाग में रख लो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। अगर किसी को ये भी नहीं पता कि ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी क्या होता है तो मैं वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारा बिगिनर बोलो या रिटेल ट्रेडर यहाँ पर हो सकता है। सो उन लोगों के ये भी नहीं पता कि ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी क्या होता है। मैं वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं पूरा बेसिक से स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को पूरा बेसिक से स्टार्ट करके पूरा एडवांस लेवल तक ले जाना चाहता है। सो चलो मैं आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी ये भी बता देता हूँ। उससे पहले मैं बता देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक का काम क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक का काम क्या होता है, सुन लो कि मतलब मान लो कि प्राइस यहाँ ऐसा रेंज पर चल रहा है। प्राइस ऐसा रेंज पर चल रहा है, ठीक है। सो प्राइस में कोई बड़ा मूव नहीं आ रहा है। सडनली यहाँ पर बहुत सारा ऑर्डर पड़ गया है। वो कोई बैंक का ऑर्डर हो सकता है, हेज फंड का ऑर्डर हो सकता है, कुछ भी। सो इसके बाद यहाँ पर बहुत सारा ऑर्डर पेंडिंग हो गया। सो इसके बाद क्या होगा कि प्राइस यहाँ पर आएगा, इस सारे ऑर्डर को कलेक्ट करेगा और जल्दी से भाग जाएगा। मार्केट जो ये रेंज में थी, मार्केट ये जो रेंज में थी, मतलब मार्केट ये जो रेंज में थी, रेंज में नहीं रहेगा। उसके बाद क्या करेगा कि इस ऑर्डर को कलेक्ट करेगा और बहुत जल्दी ऊपर भाग जाएगा। सो इसे कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक, जहाँ पर बहुत सारा ऑर्डर पेंडिंग रहता है, बहुत सारा ऑर्डर पेंडिंग रहता है और मार्केट यहाँ पर आती है, इस ऑर्डर को लेती है और जल्दी से भाग जाता है। मैंने ऑर्डर ब्लॉक को बोल दिया। और एफवीजी क्या होता है, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक की तरह होता है। जब कोई ऑर्डर, बहुत सारा ऑर्डर एक मार्केट लेता है, वो जल्दी से भाग जाता है, बीच में बहुत सारा गैप क्रिएट हो जाता है। सो उसे कहते हैं एफवीजी, मतलब फेयर वैल्यू गैप में। तो ये था ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी। तो आओ गाइस हम लोग इसे चार्ट में देख लेते हैं कि एक्चुअल में ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैं एक रिसेंट एग्जांपल लेती हूँ कि यहाँ पर ये जो कैंडल देख रहा हो कि यहाँ पर बहुत सारा ऑर्डर पड़ी है। मैं इसे एक ब्लॉक के अंदर रख देता हूँ कि आप लोग ये देख सकते हो कि इसे हम एक ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, मैंने अभी बोला कि जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वहाँ पर बहुत सारा ऑर्डर पड़ती है और उसके बाद प्राइस बहुत जल्दी भाग जाती है। अब लोग यहाँ पर देख सकते हो कि
यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑर्डर पड़ी है और इसके बाद प्राइस बहुत जल्दी भाग गया। देख सकते हो कि बहुत जल्दी भाग गया, तो इसे हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। मतलब इस कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं। और इसके ठीक ऊपर देख सकते हो कि एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया है। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट होगा, तो इसे हम कहते हैं एफईजी। एफईजी मतलब वो जो ऑर्डर ब्लॉक में जो बहुत सारा ऑर्डर पड़ी है उसे लिए और बहुत जल्दी भाग गया। सो यहाँ पर बहुत सारा गैप क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर भी बहुत सारा ऑर्डर पेंडिंग है और यहाँ पर तो बहुत सारा ऑर्डर पेंडिंग है। तो प्राइस आएगा, इसको लेगा, फिर जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में इसे एफईजी और इसे इसे ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। आप लोग सिर्फ इतना अपने दिमाग में रख लो। इतना ही काफ़ी है, और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो गाइस, मैंने अभी बोला कि ये बायस क्या होता है कि एक पीओई पर प्राइस आता है, उसके बाद दूसरे पीओई पर जाता है, उसके बाद दूसरे पीओई से तीसरे पीओई पर जाता है। इसे बायस कहते हैं। मतलब एक पीओई से जंप करके दूसरे पीओई पर जाना। सो मार्केट में बहुत तरह की बायस होता है। तो मेनली यहाँ पर 3 तरह की बायस होता है। जो फास्ट बायस है वो है बुलिश बायस। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि जो फास्ट बायस है उसे हम कहते हैं कि बुलिश बायस। तो ये बुलिश बायस क्या होता है? बुलिश बुलिश मार्केट का मतलब होता है कि मार्केट जब ऊपर जाती है। मतलब कि जब मार्केट यहाँ से ऐसे 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 ऊपर जाती है, मतलब इसे हम कहते हैं बुलिश बायस। कि मार्केट जब हायर हाइस हायर लोज बनाता है, मतलब ये होता है कि हायर हाई में हम पर लिख देती है कि एच एच का मतलब होता है कि ये है हायर हाइस। और इसका जो लो पॉइंट है इसे कहते हैं हायर लोज। हायर लोज। उसके बाद फिर ये होती है कि हायर हाइस, और फिर ये होती है हायर लोस। ये हायर हाइज हायर लोस क्या होता है, ये मैं बाद में जब स्ट्रक्चर मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। लेकिन अब लोग सिर्फ इतना जान जाओ कि बुलिश बेस मतलब मार्केट जब ऊपर जाना चाहती है। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब होती है कि मार्केट जब आप ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहती है उसे हम कहते हैं बुलिश बेस, जिसके अंदर मार्केट हायर हाइज हायर लोस बनाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मार्केट जब हायर हाइज हायर लोस बनाता है, हायर हाइज हायर लोस बनाने का मतलब है कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है कि ये एक हायर हाइज फिर एक हायर हाइज। मतलब एक पीओई से दूसरे पीओई, अगर मान लो कि यहाँ पर एक पीओई है तो इस पीओई को लिया, फिर इस पीओई को लेने गया, फिर यहाँ पर आया। मान लो कि यहाँ पर भी एक मतलब यहाँ पर भी एक पीओई है, तो मार्केट इस पीओई को लिया और फिर यहाँ से भाग गया। तो ऐसे करके मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहता है। तो इसे हम कहते हैं कि बुलिश बायस। ये एक बायस का टाइप होता है। और यहाँ पर बुलिश बायस मतलब मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहता है, तो यहाँ पर सीधी से मतलब होती है कि हम यहाँ पर बाई करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दिया कि यहाँ पर हम बाई करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि मार्क यहाँ पर एक अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक और एसवीजी निकाले, अच्छा सा पीओए निकाले, और बड़ी टाइम फ्रेम में देखें कि वो सच में अप ट्रेंड में है या नहीं है, कि पुल बैक में है। तो उसके बाद हम एंट्री कर सकते हैं। एंट्री में हम बाद में आएंगे। आप लोग सिर्फ इतना जान जाओ कि ये बुलिश बायस होता है। यहाँ पर हम सिर्फ बायस अपॉर्चुनिटी ढूंढने की ट्राई करेंगे। और बुलिश बायस मतलब सीधी सी मतलब है कि वो अप ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहता है, कि मार्केट एक अप ट्रेंड में जाना चाहता है। उसके बाद दूसरी टाइप की बायस आता है, उसे हम कहते हैं बेरिश बायस। बेरिश का मतलब आप समझ ही चुके होंगे कि बेरिश का मतलब होता है कि डाउन ट्रेंड। यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, इसी तरह से अ, नीचे आने की ट्राई करेंगे। ऐसे करके ऐसे 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 करके मार्केट नीचे आने की ट्राई करेंगे।
इसे हम कहते हैं यहाँ पर मार्केट क्या ये करेगा कि यहाँ पर मार्केट लोअर लो लोअर लो बनाएगा। और ये जो होता है कि सॉरी सॉरी गाइस सॉरी 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 ये जो होता है ये है लोअर लो। और ये है कि लोअर हाइस लोअर हाइस। और इसी सेम तरीके से यहाँ पर फिर मार्केट बनाएगा कि एक फिर लोअर लो और इसके ऊपर होगा कि लोअर हाइस। लगता है कि आप लोगों को ये लोअर लो लोअर हाइस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। आप लोगों को इतना समझने की ज़रूरत भी नहीं है। आप लोग सिर्फ इतना जान जाओ कि ये जो बेयरिश बायस होता है कि वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहता है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि जो बुलिश बायस होता है, बुलिश का मतलब है अप ट्रेंड, ऊपर जाना चाहता है। और ये बेरिश बेरिश का मतलब होता है कि मार्केट डाउन डाउन में जाना चाहता है, कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहता है। आप लोगों को अगर ये हायर हाई हायर लोस लोअर लो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आ रहा है तो आप लोग इसे स्किप कर सकते हो। मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दूंगी कि हायर हाइस हायर लोस, मार्केट स्ट्रक्चर, बॉस चौक ये क्या होता है, मैं बाद में आप लोगों को समझा दूंगी। इसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं, कि आप लोग सिर्फ इतना जान जाओ कि बुलिश बायस का मतलब होता है अप ट्रेंड, बेरिश बायस का मतलब होता है डाउन ट्रेंड। और बुलिश बायस में हम लोग ढूंढेंगे कि हम कैसे बाय कर सकते हैं, मतलब बायस अपॉर्चुनिटी के पीछे भागेंगे। और ये जो बेरिश बायस है, बेरिश बायस के अंदर हम लोग डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा मार्केट, इसलिए हम डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, इसलिए हम वो जो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे ढूंढेंगे। अगर आप लोग सिर्फ इतना जान जाते हो तो ये काफ़ी है, अभी के लिए इतना काफ़ी है। क्योंकि ये सिर्फ बेसिक है, अभी थोड़ी आप लोग एंट्री करने जाते हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। सो आप लोग इतना जान जाओ कि ये बुलिश और बेरिश का सिर्फ मतलब क्या होता है। ये एक ऊपर जाना चाहता है मार्केट, जहाँ पर हम लोग बाई करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और दूसरी तरफ बेरिश में मार्केट नीचे जाना चाहता है, जहाँ पर हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। उसके बाद और एक तरह की हम बास आता है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल या साइडवेज कह सकते हैं। जहाँ पर ये बास इस तरह के होता है कि ये ऐसे करके ऐसे ऐसे इसका मतलब होता है कि मार्केट एक रेंज में है। आप लोग देख सकते हो कि मान लो एक मार्केट एक रेंज के अंदर है। आप लोग देख सकते हो कि मार्केट एक रेंज के अंदर है, ना तो इसे तोड़ा है ना तो इसे तोड़ा है। इसे हम कहते हैं कि ये साइडवेज मार्केट है। आपने सुना ही होगा। क्या यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो अगर मेरा एडवाइस है, यहाँ पर आप लोगों को स्किप करना चाहिए, क्योंकि जब ऐसा माहौल क्रिएट होता है कि वहाँ पर कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं रहता कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। आप लोग ये बताओ कि ऐसा मार्केट में आप लोग क्या करोगे जहाँ पर कोई भी मूव नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, आप लोग गोल्ड में बिटकॉइन में आई मीन सभी जगह पर ये देख सकते हो कि कभी कभी मार्केट पूरा दिन साइडवेज रहता है, मतलब पूरे दिन के अंदर कोई भी मूव नहीं आता। इसे हम लोग साइडवेज बायस कह सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप लोग वेट अनटिल अ क्लियर ट्रेंड, मतलब जो इस ट्रेंड को तोड़ने दो, कि उसके बाद ही ट्रेड करने की ट्राई करो। जैसे कि अगर इसे तोड़े तो आप लोग सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढो, और इसे तोड़े मतलब इसे तोड़े का मतलब है कि अगर प्राइस यहाँ से ऐसे चला जाए तो बायस की अपॉर्चुनिटी ढूंढो। और अगर इसके बाद मार्केट ऐसे आ जाए तो आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, लेकिन इसका भी बहुत क्राइटेरिया है। मैं अभी बोल रहा हूँ कि आप लोग एंट्री की बात मत करो, आप सिर्फ लर्निंग के फोकस करो। उसके बाद जब आप लोग सीख जाओगे ये सब मामूली लगने लग जाएगा। अभी नया नया है तो इसे प्रैक्टिस करने की ट्राई करो कि न्यूट्रल अब अपना थोड़ा दिमाग लगाने की ट्राई करो कि न्यूट्रल बायस में क्या करना चाहिए।
ट्रेडिंग सिर्फ किसी का वीडियो देख लिया, वो मुझे ये बोल दिया तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होता। हर एक बंदा का अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल होता है। मैं एक नज़रिए से देख रहा हूँ, अब अगर चाहो तो आप एक अलग नज़रिए से इसे देख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और वही तो असली खेल है ना, जहाँ पर आप अपना दिमाग यूज़ करो, कि लोगों को कॉपी पेस्ट नहीं करो। हाँ, ये ठीक है कि सीखना चाहिए, ऑफ कोर्स सीखना चाहिए। खुद से सब कुछ नहीं होता, लेकिन सीखने के बाद पूरा कॉपी पेस्ट मत करो। थोड़ा अपना दिमाग लगाओ कि ये कैसे होता है। इतना दिमाग लगाओ कि ये न्यूट्रल मार्केट है, साइडवेज है, यहाँ पर कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, मतलब कोई क्लियर ट्रेंड नहीं। यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, खुद से सवाल करो। अब लोग जब खुद से सवाल करोगे तभी अब लोग एक बेहतर ट्रेडर बन पाओगे। खुद को सवाल करो कि मैं यहाँ पर क्या करना चाहिए, मुझे क्या, मुझे यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए कि यहाँ से मुझे एक ट्रेड प्लेस करना है और इसके ऊपर क्लोज कर देना चाहिए। लेकिन यह तो बहुत छोटा मूव है। और अगर मार्केट यहाँ से ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस ले लिया, क्योंकि मेरे पास कोई क्लियर डायरेक्शन है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ यहाँ पर। सो इसे खुद को समझना होगा कि मार्केट कैसे काम करता है। अगर आप लोग खुद का दिमाग नहीं लगाओगे तो आप लोग कभी भी एक बेहतर ट्रेडर नहीं बन पाओगे। खुद से सवाल करना चाहिए। खुद से सवाल जब करोगे आप, तभी एक बेहतर ट्रेडर बन पाओगे आप लोग। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि खुद से सवाल करना सीखो। आप लोग एक वीडियो देखो, उस देखने के बाद अब खुद उसको अपनी दिमाग में अप्लाई करने की ट्राई करो कि हाँ, मार्केट ऐसे कम करता है, क्यों करता है, क्यों ऐसा क्यों होता है कि साउडवेज मार्केट पर हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। नासिर ने बोला कि साइडवेज मार्केट पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। खुद खुद से ये सवाल करो ना, क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों। एक क्यों का आंसर अब खुद जब निकालोगे, तब तब आप लोग एक बहुत बेहतर ट्रेडर बन पाओगे। धीरे 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 जब एक क्यों क्यों आते जाएगा, तभी आप लोग एक अच्छा ट्रेडर बन पाओगे। मत और उसके अलावा आप लोग सिर्फ देखते हो कि ये एक लेक्चर को एक वेब सीरीज की तरह लेते हो कि हाँ, एक लेक्चर है, 30 मिनट्स ऑन आवर का लेक्चर है, इसे हमें देखना होगा, बस ख़त्म करना होगा। अगर ऐसे चलेगा तो ऐसे आप कभी कभी भी एक बेहतर ट्रेडर नहीं बन पाओगे। पहले लेक्चर को देखो, उसके बाद खुद अप्लाई करने की ट्राई करो, खुद अप्लाई करने की ट्राई करो। बस इतना ही है। और बायस का सिर्फ ये तीन ही मतलब मेनली टाइप्स होता है। मैंने बोल दिया कि मैं फिर भी फिर एक बार रिपीट कर देती हूँ कि बुलिश बायस, आप लोग ये हायर हाइस हाई लोस छोड़ दो, और यहाँ पर लोअर हाइस लोअर लोस छोड़ दो। मैं सिर्फ एक रिकैप की तरह बोल देती हूँ कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग बायस, जहाँ पर तीन तरह की मेनली बायस होता है कि बुलिश बायस, जहाँ पर मार्केट ऊपर जाना चाहता है और हमें बाई करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। और दूसरी आती है कि बेरिश बायस, जहाँ पर मार्केट नीचे जाना चाहती है और हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। और तीसरी आती है कि साइडवेज, मतलब न्यूट्रल बायस, जहाँ पर कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं रहता। अगर मेरे हिसाब से देखो तो यहाँ पर ट्रेडिंग स्किप करना ही बेहतर है। तो मार्केट पर एक तीन ही तरह की बायस होता है मेनली। ओके। अब हम लोग आते हैं कि बायस किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। एक 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 इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब आप इसे फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर डाल सकते हो, क्योंकि ये आप लोगों को एक अच्छा नॉलेज क्रिएट करने के लिए हेल्प करेगा, कि मार्केट की नॉलेज के लिए ये बहुत बेहतर है मेरे हिसाब से। तो हम आते हैं कि ये बायस किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो बायस डिपेंड ऑन मेनी थिंग्स, लेकिन मैंने यहाँ पर मेन मेन पॉइंट को हाईलाइट किया है। जैसे मैंने थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद कुछ कुछ पॉइंट पर लिखा है, यहाँ पर मैं एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ कि बायस किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। कि तो पहले यहाँ पर आता है कि टेक्निकल बायस। ये टेक्निकल बायस क्या होता है। ओके। टेक्निकल बायस मतलब मार्केट किस डायरेक्शन पे जाएगा, वहाँ पर टेक्निकल चीज़ क्या क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। टेक्निकल चीज़ जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर,
मार्केट स्ट्रक्चर पहले पॉइंट है यहाँ पर कि मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ आती है, जैसे कि फर्स्ट आती है बॉस, उसके बाद आती है चौक, सॉरी सेज, चौक। उसके बाद भी बहुत सारा उसके अंदर ही आता है कि हायर हाइज, हायर हायर लोज, मैनी 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 पॉइंट। यहाँ पर बहुत सारा चीज़ आती है, ये तो मैं बाद में बोलूँगी। यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर आया है तो मैं बोल देती हूँ कि एक टेक्निकल बायस मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ पर जाएगा। वो टेक्निकली की बहुत सारा चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट हायर हाइज बना रहा है या हायर लोज बना रहा है या लोअर लोज बना रहा है। मार्केट बॉस ब्रेक किया या चौक ब्रेक किया। अगर बॉस ब्रेक किया तो ऊपर जाना चाहता है, चौक मतलब वो ट्रेंड को रिवर्स करना चाहता है। ये बहुत सारा चीज़ है, मैं बाद में इस चीज़ के ऊपर आऊँगी। मैं सिर्फ अब एक ऊपर ऊपर से आप लोगों को नॉलेज देना चाहती हूँ कि आप लोग जान जाओ कि ये होता क्या है, बस होता क्या है। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ इतना अब जानो कि मैं मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगी, उसके अंदर सब कुछ रहेगा, सब कुछ मतलब कंप्लीट नॉलेज रहेगा। आप लोग सिर्फ इतना जान जाओ कि मार्केट स्ट्रक्चर मतलब बायस, बायस मतलब प्राइस, मार्केट किस डायरेक्शन पे जाएगा वो मार्केट स्ट्रक्चर मतलब बॉस चौक, इसके ऊपर हायर हाइस हायर लोज लोअर लोज इसके ऊपर डिपेंड करता है। बस इतना जान जा। उसके बाद आता है कि ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या होता है कि ट्रेंड लाइन में थोड़ी सी दिखा देता हूँ कि मान लो कि मार्केट हायर हाइस हायर लोज बना के ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऐसे करके ऊपर जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं अप ट्रेंड। आप लोग देख सकते हो कि ये ऊपर जा रहा है, मतलब ये तो अप ट्रेंड हुआ ना। और ये अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचूँ, अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचूँ तो आप लोग देख सकते हो, इसे हम ट्रेंड लाइन कहते हैं कि मार्केट इस लाइन को ब्रेक कर रहा है या नहीं, ब्रेक कर रहा है या नहीं, इसके ऊपर जा रहा है। देख सकते हो कि इस लाइन के ऊपर ही जा रहा है मार्केट। तो सिर्फ इतना, ट्रेंड लाइन के ऊपर भी बहुत सारा आएगा। मैं अगर मैं अभी बहुत डेप्थ में बता दूं कि ट्रेंड लाइन क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि आप लोग अच्छे से अभी नहीं समझोगे, क्योंकि आप लोगों के इतना दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बाद में आऊँगी इस सब के ऊपर। आप लोग सिर्फ इतना जान जाओ कि मार्केट ये ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो इसे हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। डाउन ट्रेंड में भी सेम होगा कि ऐसे मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसके यहाँ से भी यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर दूँ। अगर अगर यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो भी एक इसको भी ट्रेंड लाइन ही कहता कि ये भी एक ट्रेंड लाइन ही है। समझे आप लोग? सिर्फ इतना ही अभी के लिए काफ़ी है। इसके बाद डेडिकेटेड वीडियो आएगा, उसके अंदर कम्पैक्ट नॉलेज रहेगा। आप लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से जान जाओ कि ये ट्रेंड लाइन मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसे हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। और मैं इस सारे को रिमूव कर देती हूँ। और उसके बाद आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंट मुझे पता लग रहा है कि आप लोग सब लोगों को ये पता होगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन थिंग्स होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बोल देती हूँ कि मार्केट ऐसा अगर जा रहा है, एक रेंज के अंदर है, तो मान लो कि इसे इस ऊपर वाले एक को हम कहते हैं सपोर्ट, या सॉरी सॉरी इसको कहते हैं हम रेजिस्टेंस और इसे कहते हैं सपोर्ट। ये इसे हम कहते हैं सपोर्ट। मैं सिर्फ एस लिख देती हूँ, और इसे इसे ऊपर वाले जो रहे इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। मतलब बहुत सारा ट्रेडर ये मानता है कि अगर ये रेजिस्टेंस टूटा तो ट्रेंड ये हो जाएगा, और अगर मार्केट इस सपोर्ट पर आई उसके बाद फिर जाएगा। सो ऊपर पर से ये समझ लो कि प्राइस जहाँ से बार बार टकरा के वापस आ रहा है, इसको नहीं तोड़ पा रहा है, मतलब देख सकते हो कि इसे नहीं तोड़ पा रहा है, तो ऊपर
को कहते हैं रेजिस्टेंस, और नीचे को भी तोड़ नहीं रहा है। इसे इसके पास आता है बार बार और फिर चला जाता है, तो इसे हम कहते हैं सपोर्ट। बस इतना ही है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इतना जानना ही काफ़ी है। सब कुछ के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा, लेकिन अ, अब इतना जानना काफ़ी है, क्योंकि मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर बहुत डेप्थ में जाऊँ तो बहुत लोग समझ नहीं पाएगा, और यहाँ पर जाना भी नहीं चाहिए। मैं अच्छी तरह से समझाने के बाद ही वहाँ पर जाऊँगी। मेरे पास एक कंप्लीट प्लान है, मैं कहाँ से कहाँ जाऊँगी। सो जितना ज़रूरत है मैं उतना दे रहा हूँ। हाँ, आप लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जितना ज़रूरत है मैं दे रहा हूँ, उसके बाद जितना ज़रूरत पड़ेगा मैं उसको भी दूंगी। आप लोगों के सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर टेक्निकल ख़त्म होता है कि टेक्निकल बस तीन चीज़ के ऊपर, मेनली तीन चीज़ के ऊपर, इसके अलावा भी कुछ नहीं है ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन इस इन तीन चीज़ के ऊपर मेनली डिपेंड करता है कि मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट, रेजिस्टेंस। उसके बाद आता है कि फंडामेंटल बायस। फंडामेंटल बायस के अंदर भी बहुत सारा चीज़ आता है, इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ आता है, लेकिन मेनली ये 5 थिंग्स है जिसके ऊपर टेक्निकल बायस डिपेंड करता है। तो मैं एक एक करके बोलती हूँ कि पहला आता है कि इंटरेस्ट रेट्स। ये इंटरेस्ट रेट्स क्या होता है, अगर मैं सिंपल तरीके से बोलूँ तो इंटरेस्ट रेट मैं कैसे समझाऊँ यहाँ पर। इंटरेस्ट रेट एक बड़ी टॉपिक है। मैं अब लोग सिर्फ इतना जान जाओ, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने बैठूँ तो बहुत सारा टाइम बर्बादी होगी और आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जब मैं फॉरेस्ट फैक्ट्री के मतलब न्यूज़ के लेक्चर डालूंगी, तब उसके अंदर मैं इसे कवर कर दूंगी कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इन्फ्लेशन डाटा क्या होता है, कंपनी की अर्निंग क्या होती है। कंपनी की अर्निंग अगर मैं बताऊँ तो आप लोग इसको समझ सकते हो, लेकिन इन दोनों को मैं मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं जब न्यूज़ के ऊपर मतलब न्यूज़ ट्रेडिंग क्या होता है उसके ऊपर मैं जब वीडियो ले आऊँगी, उसके अंदर मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी कि इन ये सब क्या होता है। तो कंपनी अर्निंग मतलब जो लोग स्टॉक स्टॉक पे ट्रेडिंग करता है, जैसे कि फॉरेन स्टॉक जैसे टेस्ला, एप्पल, इसको मान लो, और इंडिया के जैसे कि रिलायंस सबसे फेमस मोटा भाई। मतलब उसका जो कंपनी की टोटल एक ईयर में अर्निंग होती है, उसको हम कंपनी अर्निंग कहते हैं। जीडीपी मतलब जो एक देश का जीडीपी होता है उसके ऊपर करता है, डिपेंड करता है। ग्लोबल इवेंट मतलब सीधी सीधी बात है न्यूज़। ये तीनों चीज़ फास्ट सेकंड और ये जो फिफ्थ, ये सब कुछ न्यूज़ के अंदर ही आता है। मतलब ये पूरा फंडामेंटली न्यूज़ के अंदर ही आता है, लेकिन ये दोनों थोड़ा अलग है। ये जो ग्लोबल इवेंट कहीं कहीं वॉर होता है, किसी देश का इन्फ्लेशन डेटा रिलीज होता है, इंटरेस्ट रेट रिलीज होता है, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है बायस। फंडामेंटल बायस ये मेनली 5 चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे बस देख लो, मैं बाद में सब कुछ में आऊँगी। उसके बाद आता है कि मार्केट सेंटिमेंट। मतलब सेंटिमेंट का मतलब मैं क्या बोलूँ कि कैसे वर्क करता है, लोगों के मन कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर बहुत सारा चीज़ आता है कि यहाँ पर फियर आता है, मतलब डर, कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये एक डर रहता है हम लोगों के अंदर। उसके बाद ग्रीड आता है, दो लालच कहता है जिसे ये आता है। और पैनिक, पैनिक मतलब कि कुछ टाइम ऐसा होता है कि गोल्ड बहुत ऊपर भाग गया, मतलब, और कहीं कभी होता है कि गोल्ड बहुत नीचे भाग गया। कभी कभी न्यूज़ आता है कि गोल्ड का प्राइस इतना गिर गया। इसका कारण होता है पैनिक। पैनिक मतलब जिस लोगों ने गोल्ड को खरीद के रखा था, मतलब मान लो कि कोई ऐसा इवेंट हुआ या न्यूज़ आया, उसके बाद पैनिक में लोग पैनिक में आ गया और इसको सेल करने में लग गया। मतलब बहुत सारा सेल एक दिन में हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं लोग सेल कर रहा है और दूसरा लोग भी सेल कर रहा है, तीसरा भी सेल कर रहा है। इसे मार्केट बहुत सारा डाउन हो जाता है, इसे हम कहते हैं पैनिक सेलिंग या पैनिक बाइंग भी होता है। तो मेनली मार्केट सेंटीमेंट ये भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स है। इसे ये लो
कि फियर, जैसे कि डर में आकर लोग बाय या सेल कर रहा है, ग्रीड मतलब लालच में आकर मार्केट ऊपर चला जाएगा, मैं इसे खो दूंगी, सो मैं अभी बाय कर लेती हूँ, ऐसे की। और पैनिक तो मैं अभी एक्सप्लेन किया। और उसके बाद फोर्थ नंबर पर आता है, आई मीन सबसे इम्पोर्टेंट, इसे मैं सबसे इम्पोर्टेंट मानती हूँ कि ये है सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स, इंस्टीट्यूशनल बायस। आई मीन आप लोगों ने एसएमसी नाम सुना होगा, मैं एसएमसी सिखाऊंगी आप लोगों को। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो कहते हैं, एसएमसी स्मार्ट मनी डायरेक्शन। जो हम मार्केट में इतना पैसा आता कहाँ से है? आप लोगों को लगता है कि रिटेल ट्रेडर्स के पास कितना होगा? 1,000 डॉलर्स, $2,000, $1,00,000, तो मैक्स 10 लाख डॉलर्स होगा ना। लेकिन मार्केट में फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक एक दिन पर $7 ट्रिलियन का ट्रेड होता है, मतलब 7 ट्रिलियन, इंडिया का जीडीपी से भी मतलब ऑलमोस्ट 2 गुना ज़्यादा ट्रेड एक दिन के अंदर होता है फॉरेक्स में। तो उतना पैसा थोड़ी इंसान के पास है। वो जो बड़ा बड़ा बैंक्स है, ह्यूज फंड है, मार्केट मेकर्स मतलब इसे ही कहते हैं कि स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी ये अम, कोई कोई बड़ा इंसान होता है जिसके पास बहुत सारा पैसा रहता है, मतलब अंधा पैसा रहता है। उन लोगों को उन लोगों से ये मार्केट चलता है, उन लोगों को हम कहते हैं स्मार्ट मनी। तो एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, इसके ऊपर तो मेरा चैनल टिका हुआ है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, मतलब मैं सिखाऊंगी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, आईसीटी यही मैं सिखाऊंगी। वहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूशनल बायस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा मार्केट मेकर्स जो होता है और बैंक होता है, यूज फंड होता है, ये लोगों का ही पैसा 95% होता है मार्केट में। 5% ये जो रिटेल ट्रेडर्स से, इन्वेस्टर्स से, इन लोगों का पैसा होता है। बाकी सब पैसा इन इन इनका ही होता है, ये बैंक, हेज फंड और मार्केट मेकर्स के, जिसे हम कहते हैं स्मार्ट मनी की। तो ये था बेसिकली कि बायस किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक, सच बताओ तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसे स्किप करते हो तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये मानती हूँ कि ये आपको ट्रेडिंग चार्ट पर कोई काम नहीं आएगा। मतलब चार्ट पर आप लोग इंटरेस्ट रेट नहीं देख पाओगे, फियर आप लोग नहीं देख पाओगे कि फियर का ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं देख पाओगे। लेकिन ये आप लोगों की नॉलेज के लिए, आप लोगों को ट्रेडिंग में बेहतर होने के लिए ये बहुत हेल्प करेगा। सच बताओ तो बहुत हेल्प करेगा। ये फंडामेंटल चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। ये सब कुछ आप एक फंडामेंटल थिंग्स की तरह देखो कि ये जानना ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि मार्केट कैसे काम करता है। अगर सच में आप लोगों को जानना है कि मार्केट कैसे काम करता है, तो आप लोगों को ये जानना होगा कि ये सब क्या होता है, बास किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये आप लोग यही नहीं जानते कि किस किस के ऊपर मार्केट या बायस डिपेंड करता है, तो आप लोग बायस के कैसे पहचानोगे, कैसे आप लोग बायस के ऊपर ट्रेड करोगे? तो ये इम्पोर्टेंट थिंग्स है कि बास किस किस के ऊपर ट्रेंड डिपेंड करता है। टेक्निकल, फंडामेंटल, मार्केट स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल, मैं बोला है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये सब जानना ज़रूरी है। आप लोग इस वीडियो को देखो, देखने के बाद अ, अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। मैं अगर हो सके तो मैं रिप्लाई कर दूंगी। और ये सब ज़रूरी है। आप लोग को अवश्य अगर समझ में नहीं आता तो फिर से देखो, लेकिन इसको अपने दिमाग में डालने की कोशिश करो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ये कोई मैं कोई फालतू सी बात नहीं कर रहा हूँ। ये आप लोगों की बहुत काम में आएगा, इन फ्यूचर आप लोगों के काम में आएगा, सच में काम में आएगा। मैं इसलिए ही बोल रहा हूँ कि इसको देखो, बार बार देखो। और समझ में नहीं, उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता तो आप लोग मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर, आई मीन सॉरी, इंस्टाग्राम और या यूट्यूब कमेंट पर पूछ सकते हो कि ये सब क्या होता है। ओके, इसके बाद एक आता है ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मल्टी टाइम फ्रेम बायस। मतलब ये मैंने लिख भी दिया है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट।
मतलब ये मल्टी टाइम फ्रेम बायस क्या होता है? मतलब इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। मैं और ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एक बहुत बड़ी और खूबसूरत चीज़ है। बाद में इसके ऊपर मैं आऊँगी। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे होता है उसके ऊपर एक बड़ा वीडियो रहेगा कि हम लोग डेली में 4 आवर्स में 13 मिनट्स में 15 मिनट्स में कैसे एनालाइज करें और उसके बाद कैसे ट्रेड प्लेस करें। सबके ऊपर वीडियो रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो मैं सिर्फ यहाँ पर ये बताने आया हूँ कि मल्टी टाइम फ्रेम बस मतलब मैं एग्जांपल की ऊपर ये बोलना चाहती हूँ कि मान लो आपके पास एक चार्ट है। आप लोग एक चार्ट दे रहे हो जो डेली चार्ट है, मतलब वो डेली टाइम फ्रेम पर है। जो बुलिश है, मतलब ऐसे मान लो कि आपके पास एक चार्ट है जो डेली में है और जो बुलिश है, ऐसे करके जो बुलिश है, बुलिश है मतलब जो हायर हाइज लिखने की कोशिश करती है। ये हायर हाइज, हायर हाइज यहाँ पर हायर लोस, उसके बाद फिर यहाँ पर हायर हाइज, यहाँ पर हायर लोस, इसके बाद फिर यहाँ पर हायर हाइज, हायर लोस। हायर लोस बनाते हुए ऊपर जा रहा है। मतलब मैंने कुछ टाइम पहले बता चुका हो कि मार्केट जब ऊपर जाना चाहता है, मतलब प्राइस जब ऊपर जाना चाहता है तो उसे हम कहते हैं कि बुलिश बायस है। तो एक मान लो कि एक डेली चार्ट है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि एक ये मार्केट स्ट्रक्चर है। इसके अंदर प्राइस ऊपर जाना चाहता है, हायर हाइज हायर लोस बना के ऊपर जाना चाहता है, जो एक बुलिश है। और मान लो कि आप 4 आवर्स में जाते हो, 4 आवर्स में जाते हो और जहाँ पर देखते हो कि मार्केट पुल बैक में है। एक सेकेंड, यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ कि पुल बैक में है। मतलब मान लो कि ये सेकेंड, मान लो कि आप एक डेली चार्ट में थे, उसके अंदर मार्केट बुलिश था कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद आप लोग 4 आवर्स की चार्ट में आते हो, देखते हो कि मार्केट ऐसा बना रहा है, मतलब ऐसा बना रहा है और जो पुल बैक होता है क्योंकि ऊपर जा रहा था उसके बाद नीचे आया। और मान लो कि यहाँ पर एक अच्छा सा पीवाई है, पीवाई है। तो उसके बाद आप लोग 15 मिनट पे आओ। 15 मिनट के आने के बाद बाई की एंट्री करो, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक और एफ था उसे वो मार्केट ने टैप किया। उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर भाग गया। तो सिर्फ इसे ही हम कहते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस या मल्टी टाइम फ्रेम बायस। इसके अंदर मैंने बोला कि मान लो कि एक चार्ट है जो हाई राइज हाई लोस बना के ऊपर जा रहा है, जो एक बुलिश बायस का सिंबल है। उसके बाद आप लोग 4 आवर की चार्ट में आते हो और देखते हो कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है। पुल बैक लेने की भी रीज़न है क्योंकि मार्केट जब बहुत सारा ऊपर जाएगा उसको तो फ्यूल चाहिए ना। मतलब मान लो कि आप कहीं जाने की कोशिश कर रहे हो, मान लो कि आप कश्मीर जाने के लिए तैयारी कर रहे हो। तो आपके पास गाड़ी है, सब कुछ है। तो गाड़ी से जाने के लिए तो आप लोग को फ्यूल चाहिए, पेट्रोल चाहिए ना। यहाँ पर ऐसे ही सोच लो कि मार्केट बहुत दूर जाना चाहता है तो उसके लिए भी उनको तो पेट्रोल चाहिए। मतलब मार्केट को पेट्रोल नहीं चाहिए यार, मार्केट को भी तो फ्यूल चाहिए ना। मार्केट का फ्यूल क्या है? मार्केट का फ्यूल है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी पर हम बाद में आएगा। तो इतना समझ लो कि मार्केट बहुत सारा दूर जाने के लिए थोड़ा सा नीचे आता है। उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एफईजी था, उसे लिया और भाग गया। और हम लोग 15 मिनट में आए तो यहाँ पर देखा कि एक हम अच्छा सा कैंडल बनी है और ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, तो हम यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। मान लो कि हम यहाँ से एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा
और हमारा टारगेट यहाँ पर रहेगा, हम ऐसे एंट्री कर सकते हैं। ये होता है कि मल्टी ट्रायम्फल बार्स। तो आओ हम लास्ट में थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। मतलब हम लोग आज पूरे लेक्चर में जितना सीखा और उतना अम, मतलब थोड़ा सा देखने की ट्राई करते हैं कि ये क्या होता है। तो एक डेली का चार्ट है, देख सकते हो कि ये एक डेली का चार्ट है। और यहाँ पर एक बिटकॉइन चार्ट है। यहाँ पर प्राइस चल रहा है। तो हम लोग एक लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर देख सकते हो कि ये डेली चार्ट पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनी है। आप लोग देख सकते हो कि एक ऑर्डर ब्लॉक बनी है, ठीक है। तो वो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में हमने मतलब मल्टी टाइम फ्रेम बायस में क्या बोला था कि ये देख सकते हो कि एक ऑन डे का ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब डेली का पीओ है जो ऊपर जाना चाहता है। देख सकते हो कि ये मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से यहाँ ऊपर जा रहा है। इसके बाद हम 4 आवर में आते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। तो अगर हम लोग 4 आवर में आए तो वो ऑर्डर ब्लॉक था। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस 4 आवर के बाद यहाँ से मार्केट पुल बैक लेने आया है, ठीक है। यहाँ जा रहा था, उसके बाद यहाँ पर पुल बैक लेने आया और इस पीआई को टैप भी किया 4 आवर में, ठीक है। देख सकते हो कि वो जो पीआई था मैंने उसके हटाया नहीं है। सो उस पीआई पे और पीआई शिफ्ट होकर यहाँ चला गया, हाँ देख सकते हो। लेकिन बड़ी टाइम पे इनके पीओआई के अंदर ही तो है ना। उसके बाद 4 आवर में आया तो पीओआई शिफ्ट होकर यहाँ चला गया। और 4 आवर में ये पुल बैक देख सकते हो, ये पुल बैक है। एक पूरा पुल बैक है जो 4 आवर में मैंने बोला था कि 4 आवर में पुल बैक होगा। एक्चुअली अप ट्रेंड में है। उसके बाद 4 आवर में ये पुल बैक आया। हम फिर 15 मिनट में जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। वो पुल बैक था, हमने 15 मिनट में आया। 15 मिनट के आने के बाद हमने फिर यहाँ से एक एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि मान लो कि ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, उसके बाद एक अच्छा सा कैंडल फॉर्म हुआ। ये एक अच्छा सा कैंडल फॉर्म हुआ तो हम यहाँ से बाय की एंट्री ले सकते हैं। यहाँ से स्टॉप लॉस यहाँ पर रहे, मतलब सॉरी, यहाँ से बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रहे और हमारा टारगेट यहाँ आप लोग यहाँ रख सकते हो। या आप लोग को जानते हो कि ये ऊपर जाएगा, मतलब डेली टाइम फ्रेम पर तो ये एक बुलिश बास है। तो लोग आप लोग इस कैंडल के हाई तक भी रख सकते हो। मतलब इस कैंडल के हाई तक भी रख सकते थे या इस कैंडल के हाई तक रख सकते थे। या 4 आवर में आके देख सकते हो कि कहाँ तक जा सकता है। इस हाई तक भी रख सकते थे, मतलब कि इसके हाई तक भी रख सकते थे। तो अब यहाँ पर आओ, इसलिए मल्टी टाइम पे एनालिसिस बहुत ज़रूरी है कि आप लोग कहाँ तक रखोगे। यहाँ से आप लोग यहाँ तक ही रख सकते थे। आप लोग 1:12 का 1:12 का मतलब ट्रेड कैप्चर कर सकते थे अगर आप लोगों को भैंस के ऊपर अच्छा खासा नॉलेज है, जो एक्चुअली डिपेंड है कि वो मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। मतलब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस सबसे ज़रूरी होती है। सो ये सिंपल सा एग्जांपल था। उसके बाद भी बहुत सारा एग्जांपल ऐसा मैं दिखा सकती हूँ, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है कि आप लोग अगर एसएमसी को, बायस को या ट्रेडिंग को अच्छे से समझते हो कि तो आप लोग 1:12 कैप्चर कर सकते हो। हाँ टाइम लगेगा, मैं मानती हूँ। अगर मैं यहाँ से भी एंट्री करूँ, अगर मान लो कि यहाँ से मेरा एंट्री छूट गया, तो अगर मैं यहाँ से भी एंट्री करूँ तो 1:6 आराम से मिल जा रहा है। तो अगर आप लोग एसएमसी को अच्छे से मास्टर करो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 1:12 1:30
1:6, 1:5, आप लोग एवरेज 1:3, 4 कैप्चर कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतना ही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो को बार बार देखो और इन सब को समझने की कोशिश करो। अगर आप लोग इन सब को समझ लिया, अपनी ट्रेडिंग जर्नी पर धीरे धीरे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग देखो और आप लोग एक बेहतर ट्रेडर बन पाओगे, नहीं ऐसा नहीं है। आप लोग इसे देखो, बार बार देखो, उसके बाद एक पॉइंट देखने के बाद अपनी ट्रेडिंग जर्नी पर अप्लाई करने की कोशिश करो। बायस को समझो, फंडामेंटल थिंग्स को समझो। सब कुछ मैंने लेक्चर के अंदर जितना भी दिया है वो कोई मामूली चीज़ नहीं है, मैं कोई बकवास चीज़ में ही डाला हूँ कि सब कुछ इम्पोर्टेंट है, मैं इसलिए ही दिया हूँ, बोला हूँ। तो अब लोग पूरा देखो, उसके बाद अप्लाई करने की कोशिश करो। मैं इतना बोल सकती हूँ कि आप लोग अगर दिल से चाहो, देखो वीडियो को और अप्लाई करने की कोशिश करो तो 110% आपकी ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूव करेगा, मैं इतना बोल सकती हूँ। तो ये था छोटा छोटा सा एक एग्जाम्पल। और आप लोग, मैं इतना ही सिर्फ बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोग इसे अच्छे से मास्टरी करते हो तो आप लोग ये कैप्चर कर सकते हो, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ। तो सिर्फ आज के लिए इतना ही। टाटा, गुड बाय गाइस।